हेलो नमस्कार, मैं हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर। बड़ी अच्छी खबर है। अतिथि शिक्षकों के लिए एक आदेश जारी किया गया था डीपीआई की ओर से, शिक्षा मंत्री जी की ओर से, कि जो अतिथि शिक्षक रेगुलर 7 दिन अटेंडेंस नहीं लगाते हैं तो उनको सेवा से पृथक कर दिया जाएगा। अब वो आदेश इन्हें वापस ले लिया है। अब पहले की तरह ही अतिथि शिक्षक कार्य कर सकेंगे। अब कोई प्रकार का इनके ऊपर अनुबंध नहीं रहेगा। तो इससे अच्छी खबर है कि शिक्षा मंत्री जी ने और डीपीआई ने वो आदेश वापस ले लिया है। अब अतिथि शिक्षकों को आगे कोई परेशानी नहीं होगी। इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। नेशनल मीडिया क्या कहना है इनकी मांग को लेकर और इनकी नियुक्ति को लेकर, नियमितीकरण को लेकर, कब तक इनका भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। शिक्षकों से जुड़ी हुई 10 सूत्र ने आपको बताया था कि 70,000 अतिथि शिक्षक जो मध्य प्रदेश में पढ़ा रहे हैं उनकी नौकरी चली जाएगी अगर उन्होंने 7 दिन लगातार ई अटेंडेंस नहीं लगाई तो। लेकिन हमारी इस खबर के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने अब एक बड़ा फैसला किया है और स्कूल शिक्षा विभाग ने इन अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए अपना वो जो आदेश था पुराना वाला उसे फिलहाल रोक दिया है। जी हां, इस खबर में बात करेंगे इसी पूरे मामले की। नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं 10 सूत्र। दरअसल आपको बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश निकाला जिसके तहत यह कहा गया था कि जो अतिथि शिक्षक लगातार 7 दिनों तक अपनी ई अटेंडेंस नहीं लगाएगा उसकी सेवा समाप्त मान ली जाएगी। आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा कि जो मध्य प्रदेश में पोर्टल है एजुकेशन पोर्टल 3.0, इसमें ये पूरा मॉनिटरिंग होती है ये अटेंडेंस की। इसी में इन शिक्षकों को अपनी अटेंडेंस लगानी होती है। लेकिन तब सरकार ने, स्कूल शिक्षा विभाग ने ये कहा था कि जिन स्कूलों में परमानेंट शिक्षक नहीं है वहां पर अतिथि शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे में अगर वो अतिथि शिक्षक 7 दिन कंटिन्यू मिस पंच करेंगे, मतलब अगर वो अटेंडेंस नहीं लगाएंगे अपनी, तो हम उन्हें अनुपस्थित मानेंगे और उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन जब ये पूरा मुद्दा गरमाया, काफी विरोध हुआ और इस विरोध के बाद आखिरकार स्कूल शिक्षा विभाग को अपना ये आदेश वापस लेना पड़ा। जब ये आदेश जारी हुआ था तो अभी मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान मीडिया ने स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप से भी बात की थी और उनसे भी ये सवाल किया था। तो उन्होंने क्या कहा था मैं आपको ये बताता हूं। इसे लेकर के उन्होंने कहा था कि अतिथि शिक्षकों के अवकाश के लिए जो नियम शर्तें तय हैं, अगर उससे ज्यादा अवधि के लिए वो अनुपस्थित रहते हैं तो नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पहले क्या कहा था? पहले ये कहा था स्कूल शिक्षा विभाग ने कि 7 दिन अगर आपने अटेंडेंस नहीं लगाई तो आपकी नौकरी गई, ये समझिए। लेकिन फिलहाल जो आदेश जारी हुआ, मैं आपको वो आदेश भी पढ़ करके बता देता हूं। आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये वही आदेश है और इस आदेश में लिखा हुआ है, विषय लिखा हुआ है अतिथि शिक्षक आमंत्रण के संबंध में, और नीचे लिखा हुआ है कि विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा अतिथि शिक्षक की लंबी अनुपस्थितियों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई संबंधी निर्देश जारी किए गए थे। उक्त संदर्भित पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। उपरोक्त विषय के संबंध में एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध कराने की कार्रवाई के पश्चात पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे। यानी शिक्षा विभाग ने यह कहा है कि फिलहाल तो अतिथियों की जो नौकरी है वो 7 दिन ई अटेंडेंस ना लगाने पर नहीं जाएगी, लेकिन वो पहले इस व्यवस्था से जुड़ा हुआ कुछ जरूरी निर्देश तय करेंगे, कुछ जरूरी जो उन्हें काम करने हैं वो काम किए जाएंगे। उसके बाद फिर इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में फिलहाल 70,000 अतिथि शिक्षक पढ़ाते हैं, या अच्छे तरीके से जानते हैं इस बात को। और इसे लेकर के जो एक डेटा और हमारे सामने आया वो ये कि छतरपुर में सबसे ज्यादा अतिथि शिक्षक हैं। जी हाँ, अगर बात करें तो छतरपुर में लगभग अतिथि शिक्षकों की संख्या है 2,678। इसके बाद नंबर है सिंगरौली का। सिंगरौली में 2,551 अतिथि शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके बाद नंबर आता है सागर का। सागर में 2,464 अतिथि शिक्षक हैं। फिर शिवपुरी में 2,456, विदिशा में 2,190 और कटनी में 2,139 अतिथि शिक्षक अपनी सेवाएं देते हैं मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में। आपको बता दूं कि जो अतिथि शिक्षक हैं वो जो अपनी अटेंडेंस लगाते हैं पोर्टल पर, उसी के द्वारा, उसी के जरिए तय होता है कि उनकी सैलरी कितनी बनेगी, कितने दिनों की सैलरी बनेगी। क्योंकि ये परमानेंट टीचर नहीं होते, इसीलिए इनकी जो कुछ सेवा शर्तें हैं और सैलरी का नियम है वो रेगुलर टीचर से थोड़ा सा अलग है। इसीलिए
ये बार बार ये आरोप लगते रहे अतिथि शिक्षकों के ऊपर कि ये मिस पंच करते हैं, ये अटेंडेंस नहीं लगाते, जिसकी वजह से काफी परेशानी होती है और स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जिसके बाद सरकार ये अटेंडेंस का नियम लेकर के आई थी और फिर लेकिन जब ये नियम आया तो उसके बाद आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा था और हाईकोर्ट में फिलहाल मामले की सुनवाई चल रही है और वहां से जैसा कुछ होता है वो भी हम आपके लिए लेकर के आएंगे। लेकिन हाईकोर्ट की सुनवाई में ये भी आरोप लगे थे, आपको बता दूं कि शिक्षकों ने ये आरोप लगाया था कि जो ऐप है उस ऐप के जरिए इनकी निजी सूचनाएं लीक हो रही हैं, ये तक आरोप लगाए गए थे। पर सरकार का इस पूरे मामले पर कुछ और मानना था। सरकार का कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐप बिल्कुल सिक्योर है, सुरक्षित है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं ऐप को लेकर वो पूरी तरह से निराधार है, ये कहना था सरकार का। और अगर आपको ये भी जानने की इच्छा हो कि सबसे कम अतिथि शिक्षक किस जिले में है तो वो डेटा भी हमारे पास मौजूद है और इसके तहत सबसे कम अतिथि शिक्षक है अलीराजपुर में। अलीराजपुर में मात्र 15 अतिथि शिक्षक हैं। इसके अलावा अनूपपुर में 17, बड़वानी में 18, झाबुआ में 27 और डिंडौरी में मात्र 30 अतिथि शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के खबर तो हमने आपको बता दी है और इस खबर का मेन जो सार है वो यही है कि अतिथि शिक्षक पुराने जो आदेश था ये अटेंडेंस को उसे तुगलकी फरमान करार दे रहे थे और अब आखिरकार सरकार ने वो आदेश फिलहाल तो रोक दिया है, लेकिन जरूरी निर्देश भी जारी करने की बात की है। पहले सरकार कुछ जरूरी नियम, कुछ जरूरी कामकाज इस संबंध में तय करेगी, कुछ निर्देश जारी करेगी, उसके बाद फिर हो सकता है कि ये आदेश वापस से जारी हो जाए। लेकिन फिर इस आदेश को किस तरह से लागू किया जाता है ये भी तब देखने वाली बात होगी।